औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम दुआए कुमैल और हम। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि तौहीद इलाही का इकरार करते हुए किस तरह से अल्लाह की मेहरबानी का सवाल किया गया है। गिरिया के साथ दुआ और मुनाजात की अलग ही कैफियत होती है और दुआ की कबूलियत की उम्मीद बढ़ जाती है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि क़यामत के दिन 3 आँखों के अलावा सब आँखें गिरिया कुना नज़र आएंगी। वो आँखें जो खुदा की हराम करदा चीज़ों को ना देखें, वो आँखें जो राह खुदा में जागे, वो आँखें जो रात को खौफ खुदा से रोती रहें। कुरान करीम में वाक़या मौजूद है कि कौम यूनुस ने जब अज़ाब इलाही के आसार देखे तो उनको यकीन हो गया कि अज़ाब इलाही से बचने का बस एक ही रास्ता है, गुनाह का एतराफ़ और बारगाह इलाही में गिरिया और ज़ारी के साथ दुआ और मुनाजात। बस तमाम लोगों ने इस तरह दुआ की कि अज़ाब को टाल दिया गया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम बकाली और अज़बक़ इब्न रबाता से फरमाते हैं कि गिरिया और नाला और फरियाद के अलावा कोई चीज़ ऐसी है जिसके लिए कोई पैमाना ना हो। खौफ खुदा में बहने वाले आंसू का एक कतरा अज़ाब इलाही के समंदर को खामोश कर देता है। जब आँख आंसुओं से नम हो जाए, जब चेहरे पर ज़िल्लत और ख्वारी के आसार ज़ाहिर हों और जब इंसान की आँखों से आंसू निकल पड़े तो खुदावंद आलम उस पर आतिश जहन्नुम को हराम करार देता है। बेशक अगर उम्मत में कोई एक भी रोने वाला मौजूद हो तो तमाम उम्मत पर रहमत इलाही होती है। इससे पहले कि दुआ के अल्फाज में हमने देखा कि बारगाह इलाही में अपने जिस्म की नातवानी और हड्डियों की कमज़ोरी का इजहार किया गया है और यकीनन हम अज़ाब इलाही को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते। इसके लिए ज़रूरी है कि गिरिया, माफ़ी, दुआ, मुनाजात के ज़रिए आतिश जहन्नुम से पनाह तलब करें। आगे दुआए कुमैल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम और उसके एहसानों का बयान इस तरह से किया गया है कि ऐ मेरे पैदा करने वाले, ऐ मेरे तरबियत देने वाले, ऐ नेकी करने वाले, अपने साबिक़ा करम और गुज़िश्ता एहसानात की बिना पर मुझे माफ़ फरमा दे। दुआ में अपने रब से गिड़गिड़ा कर राज और नयाज के साथ माफ़ी का सवाल किया गया है। नाज़रीन, तौहीद इलाही का अक़ीदा, इक़रार और किसी को भी उसका शरीक करार ना देना एक ऐसी नेमत है कि जिसको वसीला बनाकर अज़ाब जहन्नुम से इस तरह पनाह तलब की गई है। परवरदिगार, क्या ये मुमकिन है कि मेरे अक़ीदे तौहीद के बाद भी तू मुझ पर अज़ाब नाजिल कर दे या मेरे दिल में अपनी मारिफत के बावजूद मुझे मोरिद अज़ाब करार दे। दुआ के इस हिस्से में मुनाजात और दुआ करने वाला एहसास करता है कि खुदावंद आलम की रहमत के दरवाज़े हमारे लिए खुले हुए हैं और अगर उसकी रहमत हमारे शामिल हाल रही तो गुनाह बख्श दिए जाएंगे और अज़ाब को दूर कर दिया जाएगा। यहाँ पर दुआ में इश्क़ इलाही का इक़रार इस तरह से किया गया है कि जबकि मेरी ज़बान पर मुसलसल तेरा ज़िक्र और मेरे दिल में बराबर तेरी ही मोहब्बत से सरशार है और मेरी ज़बान तेरी याद में रद्बुल लिसान है और मेरा दिल तेरी मोहब्बत की गिरा बांधे है। बस बारगाह इलाही में उसकी रहमत, रुबूबियत और करम का सवाल इस तरह से किया गया है कि और बाद उसके मैं तुझे परवरदिगार मानकर सच्चे दिल से अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ और गिड़गिड़ा कर तुझसे दुआ मांगता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी परवरिश करने वाला, हमारी पनाहगाह, मेहरबान और हमारे लिए काफ़ी है। दुआ में इस तरह से बारगाह इलाही में पनाह तलब की गई है कि अब भला ये कैसे मुमकिन है जिसे तूने पाला है उसे बर्बाद भी कर दे, जिसे तूने करीब बनाया है उसे दूर कर दे, जिसे तूने पनाह दी है उसको बिना पनाह के छोड़ दे और जिस पर तूने मेहरबानी की है उसे बला के हवाले कर दे, जिसके लिए काफ़ी हुआ हो और रहम किया हो। और ये बात मैं कैसे मान लूँ मेरे सरदार, मेरे खुदा, मेरे मौला। बस दुआ के इन अल्फाज में हमने देखा कि अल्लाह की रुबूबियत, उसके कमालात और मालिक हकीकी से मोहब्बत के इजहार का बयान है। उस पर ही भरोसा है और उससे ही तलब किया गया है और उससे ही रहम की उम्मीद है। बस दुआ करने का ये तरीक़ा हमारे लिए नजात का ज़रिया है। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।